हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज आपके हैशटैग नंबर 6 TYBCom सेमेस्टर 5 एंड F5 बैफ सेमेस्टर 1 का कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सीरीज चालू है आप लोग का लेबर कॉस्टिंग का कंटिन्यू प्रोवाइड किया जा रहा है। हेल्थ चेक बोनस प्लान एंड रोवन बोनस प्लान 2 पे आके स्टॉप हो गए। क्यों? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपका TYBCom की अगर बात करूं या F5 बैफ की बात करूं, कंपलसरी क्वेश्चन बनते हैं हर साल के प्रीवियस ईयर में बने हैं क्वेश्चन, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सब प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं एंड डिफरेंट लेवल के कुछ तो डिफरेंट हो रहा है, सब में वही कराए जा रहे हैं। सिमिलर से हम लोग रखते नहीं है क्योंकि एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव है एक, तो अब तक काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जैसे सर क्या हमारे हेल्थ से रोवन प्लान क्लियर हो गया, फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, फॉर्मूले का थोड़ा सा लॉजिक याद हो गया होगा, जैसे मतलब जिस तरीके से आपने किया होगा या तो आपने रटा होगा या तो आपने समझा होगा। सर इनडायरेक्टली बात करें तो जब आप हेल्थ से एंड रोवन की बात करते हैं तो आप 3 चीजें हमको पता होनी चाहिए। ये चीज आप स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हो, एक तो टाइम अलाउड, टाइम टेकन एंड रेट। तो ये सब अगर मैं थोड़ा सा ध्यान देखता हूँ, टाइम अलाउड टाइम टेकन 2 चीज तो डायरेक्टली दिया है सर, आसान बना दिया, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लेते। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मीन्स सेमेस्टर में आपके दिखे हैं प्रीवियस ईयर का, अगर पेपर आप उठाते हो तो। सर क्या दिया, क्या डिफरेंट दिया? भाई कुछ डिफरेंट नहीं है, वही काम 2 बार बोल रहा है। वही काम कितनी बार करना? 2 बार। अब तक आप 1 बार कर रहे थे, अब 2 बार कर दो वही काम। क्या है सर, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ देते तो मजा आ जाता। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ ए रिगार्ड ए वर्कर्स हु वर्क फॉर द जॉब नंबर 444 एंड 555। मतलब सिंपल सा है, एक पर्सन है, एक बंदा है जो 2 जगह जॉब कर रहा है। कौन से जॉब नंबर क्या सर? 444 एंड 555। जॉब नंबर से कुछ लॉजिक है, कुछ है क्या? नहीं भाई, सिंपल सा है, 2 तरीके की जॉब कर रहे हैं। जहां पे टाइम अलाउड डिफरेंट होगा, टाइम टेकन डिफरेंट होगा। हो सकता है टाइम अलाउड पहले में बोला 26, सेकंड में बोल रहा है सर 30, बट टाइम टेकन दोनों जगह बंदे ने सेम लिया, 20 घंटे में काम करके दे दिया है। क्लियर सर, डायरेक्टली दिया था, इसमें तो कुछ जोड़ना नहीं है। तो यहां कुछ दिक्कत है क्या, देखते हैं। हिज नॉर्मल बेसिक रेट ऑफ वेजेस वाज ₹80 पर डे। डायरेक्टली रेट ना देके थोड़ा सा मीन्स बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किए हैं। लेकिन मुझे पता है कि अब लोअर बच्चा भी जो इस सीरीज को देख रहा होगा खुद कर लेगा सर कि रेट कैसे निकालूंगा। ₹80 पर डे बोला है और 1 घंटे में पर डे में कितने घंटे का काम है सर? 8 मीन्स डिवाइड कर दूंगा, रेट आ जाएगा। कर लोगे हाँ सर 10 आएगा। कोई भी लोअर बच्चा भी बोलो, मैं जो सीरीज देख रहा होगा बता देगा सर। रेट भी मिल गया तो सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम थोड़ी सी फिर से बढ़ेगी सर। क्या? हिज डियरनेस अलाउंसेस मीन्स डीए का क्या बोला सर? वॉज ₹240 पर वीक फॉर 45 आवर्स 48 आवर्स। मतलब सर ये तो डीए का कॉन्सेप्ट आपने पहले भी बताया। सिंपल सा आपने बोला था कि जो इनका आंसर आता है उसमें डीए जोड़ूंगा, आंसर आ जाएगा। बट डीए पर आवर चाहिए, ये चीज ध्यान रखना सर। 240 देके रखा है टोटल पर वीक, और पर वीक में कितने घंटे काम होंगे सर? 48। डिवाइड कर दूंगा, आ जाएगा डीए, बिल्कुल आ जाएगा। मतलब सर आसान है। करना क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑन टाइम बेसिस से नया चीज दिया सर, टाइम बेस पे ही बोल रहा है। अभी तक तो हमारा यही तो था, बट ये टाइम बेस क्या है? टाइम बेस मतलब कुछ नहीं बोल रहे कि ये दोनों में जो बोनस मिलता है बोनस मत दो। सिंपल सा यही लॉजिक है भाई। आप बोनस दे तो 50%, आपका अलग लॉजिक है। हम बोनस नहीं देंगे, हम जितने घंटे काम किया वही देंगे, बात खत्म हो गई। बिल्कुल ठीक है, कर लीजिए आप अपनी मर्जी से काम। तो 2 चीज की वर्किंग दिखेगी यहाँ पे। एक तो सर क्या हमारा रेट की वर्किंग दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी। रेट की वर्किंग दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी। रेट पर आवर कैसे निकालूंगा सर? टोटल कितना है सर? 80 डिवाइड बाई कितने घंटे काम किया सर? 8। तो डिवाइड किया ₹10। कितना आया सर? ₹10। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, मुझे नहीं लगता किसी को डाउट है। क्लियर सर? बिल्कुल। और आपने बोला सर जो डीए है मीन्स डियरनेस अलाउंसेस है वो भी तो निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। ₹240 है, डिवाइड कर दूंगा कितने का सर? 48 का। कैलसी उठा लो, डिवाइड दो और मुझे बताओ कितना लेके आए हो। डीए कैलसी मेरे पास नहीं है इसलिए आप लोग खुद से निकालना। डीए कितना दिख रहा है आपको? अगर मैं डीए की बात करूं, डीए कहां पर है?
5 का रेट आ रहा है, कितना आ रहा है 5 5 50 50 बराबर है ₹5। कोई डाउट नहीं सर, 2 काम किया, अब आपका सम टॉपिक हो गया आसान, कर दो। कैसे करोगे यहाँ पे एक चीज ध्यान रख लेना, कैसे सर, पहला टाइम बेसिस बोला है, बिल्कुल बोला है, तो ध्यान रखना टाइम बेसिस की जब बात हो कि 2 तरीके का जॉब है आपके पास। एक तो ऑप्शन है कि पहले आप पहले जॉब का कर लो, फिर आप दूसरे जॉब का कर लो, एक तो ये ऑप्शन है। अदरवाइज आप बाजू में टेबल बनाओ, तो मुझे लगता है बेस्ट, मुझे जो पड़ता है कि मैं सेपरेट करूंगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। सर अगर मैं जॉब नंबर क्या लिख दूंगा, फॉर जॉब 444 का अलग करूंगा और यहाँ पे 555 का भी अलग करूंगा, सेपरेट कर दो, ज्यादा बेस्ट पड़ेगा आपको। तो क्या करना है सर, ये जो टाइम बेसिस से क्या बोलना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिंपल सा है, जो टाइम टेकन है, मतलब सर इसमें ये सिर्फ बोल रहे हैं कि भाई टाइम वेजेस बराबर उसमें डीए जोड़ दो, खत्म, बात खत्म हो गई, और कुछ मत करो सर। टाइम वेजेस प्लस डीए जोड़ दो, टॉपिक क्लोज, और कुछ मत करो सर। टाइम वेजेस क्या है हमारा, टाइम वेजेस क्या है, कैसे निकलेगा टाइम वेजेस, देखो ना, टाइम वेजेस के लिए क्या बताया था आपको, एक्चुअल टाइम कितना लगा है आपको, मतलब सर एच इंटू आर, यही तो रेट है का फॉर्मूला, प्लस डीए का क्या है सर, डीए का भी तो यही रहेगा एच इंटू आर, बट यहां ध्यान रखना ये आर अलग चलेगा। कौन सा आर सर, ये रेट डीए का लगेगा, ध्यान से रख लो। टाइम कितना लिया उसने 444 के लिए, ध्यान रखना 444 के लिए कितना टाइम सर, दोनों उसके लिए तो कॉमन है 20। रेट क्या है सर, उसका रेट है 10, बिल्कुल ले लिया 10, और सेम 20। रेट इसका क्या है सर, डीए का रेट क्या है सर, ध्यान रखना 5, ये चीज ध्यान रखना, रेट उसका डीए वाला है, वो चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना बिल्कुल। तो ये आपका हो गया सर 200, ये आपका हो गया सर 100, तो ये आपका हो गया टोटल 300। किसी को डाउट नहीं सर, यहां तक कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हमको नहीं है। 555 के लिए कर दूं क्या, टाइम वेजेस मतलब क्या, सेम फॉर्मूला सर, कोई डाउट ही नहीं है, मैं एच इंटू आर कर दूंगा प्लस एच इंटू आर कर दूंगा। इंपॉर्टेंट है ये रेट डीए का लेना है, क्योंकि डीए का रेट अलग है। चलिए कर दीजिए, तो एच कितना है सर 20, रेट कितना था सर 10, रेट कितना था 10 था, प्लस 20 इंटू ये डीए का रेट है सर 5, तो ये आपका हो गया 200 प्लस हो गया 100, तो ये भी तो आया, सेम ही आया, बिल्कुल सर, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर आपने वर्किंग करा दिया, काफी बच्चे बोलेंगे सर ये काम हम खुद से कर सकते हैं। आपने सिंपल सा बोला कि फॉर्मूला 2 बार अप्लाई करो, कितनी बार, 2 बार, तो आपको एक बार का करा दे तो दूसरी बार का कर लोगे क्या, मतलब सर मतलब ये कि दोनों जॉब का आप अलग निकाल लो, सबसे बेस्ट है बराबर, एंड 555 का यहाँ निकाल लो, कर लेंगे सर। यहाँ पे भी वही बोल रहा हूँ, क्लियर, हाँ सर। अब ध्यान रखना बहुत सारे बच्चे 2 बार काम नहीं करते, बोलते सर हम 2 बार क्यों काम करें, हम क्या करेंगे, बाजू में 2 अमाउंट का टेबल बना लेंगे फॉर 444 जॉब, 555 जॉब के लिए, सिर्फ वो भी बेस्ट है, आपको जैसा इजी लगता है वैसा करिए, बट मुझे लगता है सेपरेट रखते तो मुझे ज्यादा मीन्स थोड़ा सा अच्छा लगता है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, कैसे भी करोगे, इसमें नंबर का कुछ इशू नहीं है, बट मुझे लगता है बेस्ट सेपरेट कर दो तो ज्यादा बेस्ट है मेरे लिए, मुझे ये चीज लगती है। चलिए फॉर्मूला लिखिए, तो फॉर्मूला अभी तक आप करते आए हो, सर क्या होता है फॉर्मूला, तो अब तक याद हो जाना चाहिए सर, टाइम वेजेस बोला था प्लस 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 50% ऑफ टाइम सेव्ड बोला था, बिल्कुल बोला था यही, और मल्टीप्लाई कर दूंगा रेट, यही तो करना है, हाँ सर यही तो कॉन्सेप्ट था। ध्यान रखना ये 444 का ही निकालूंगा, 555 का आप लोगों को खुद से निकालना है, आंसर यहाँ मेंशन कर दूंगा, मैच कर लेना आप लोग ध्यान से, इसीलिए ये चीज देख लो। टाइम वेजेस मतलब क्या होता है सर, एच इंटू आर, जिसको अभी तक ये चीज नहीं समझ में आ रही है, इंट्रोडक्शन का पार्ट देखो, स्टार्टिंग से सीरीज देखो, नहीं तो सोचेंगे एच इंटू आर कैसे आया। तो सर ये क्या है 50% ऑफ यस माइनस एच, टाइम से मतलब यस माइनस एच होता है हमारा, एंड मल्टीप्लाई कर दूंगा सर रेट। चलिए यस कितना है सर, टाइम टेक 444 के लिए ले रहा हूँ, इसी ध्यान रखना सर, आपने बोला 20 है, रेट कितना है सर 10 है, प्लस 50% ऑफ यस कितना है इसका 26 है, एंड यस कितना है सर 20 है, रेट है 10, क्लियर, हाँ सर क्लियर, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं। 20 इंटू 10 लेंगे तो सर आएगा 200, ये भी तो आएगा 200
प्लस कर दूंगा 50, 26 माइनस आ जाएगा आपका 6, 6 का 50 कर दूंगा 3 आ जाएगा, 3 10 हो जाएगा, तो 200 प्लस 30, तो 200 प्लस 30 कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 230। आया? बिल्कुल सर आया। 230 आ रहा है? हाँ सर आ रहा है यहाँ तक 230। एक बार थोड़ा सा आंसर मैच कर लेता हूँ मैं हेल्थ प्लान का। क्लियर? हाँ सर क्लियर। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ध्यान से रखना वाला, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका। एक बार मैच करते चलता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। हाँ सर हो गया, बराबर है, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ध्यान से सुनना समझना, साथ में चलेंगे। सर रोवन प्लान में क्या फॉर्मूला था? तो इसका फॉर्मूला भी अब तक याद हो जाना चाहिए। सर क्या था? आपने बताया था टाइम वेजेस, बिल्कुल बताया था। प्लस मैंने बोला था क्या सर? टाइम सेव्ड, बिल्कुल यही बोला था सर। फिर क्या बोला था सर? मल्टीप्लाई आप कर दो क्या सर? टाइम टेकन अपॉन में टाइम अलाउड, बिल्कुल यही बोला था। मल्टीप्लाई रेट बोला था, बिल्कुल सर यही बोले थे। फॉर्मूला सर 2 बार यहाँ भी वही फॉर्मूला लिखना जरूरी है क्या? नहीं, अब एक बार आपने फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वैल्यू पुट अप करना। ध्यान रखना ये चीज, नहीं तो इतना भी डिटेल नहीं बोल रहा हूँ जाने के लिए, नहीं तो बच्चे बोले सर बहुत ज्यादा डिटेल जा रहा है। तो नहीं, फॉर्मूला डबल टाइम उसी सब में थोड़ी रिपीट कर सकता हूँ मैं। तो टाइम वेजेस मतलब सर आपने बताया था h इंटू आर कर देना, बिल्कुल करना है। प्लस टाइम सेव का क्या बताया था मैंने? एस इंटू एच करना है, बिल्कुल वही करना है। टाइम टेकन मतलब एच होता है, टाइम अलाउड मतलब एस होता है, एंड मल्टीप्लाई आर का मतलब रेट होता है, बिल्कुल हाँ सर यही होता है। तो चलो एच इंटू आर मतलब यही आएगा, सेम 20 इंटू 10 कर दूंगा तो 20 इंटू 10 हो गया। प्लस एस माइनस एच कर दूंगा सर, एस माइनस एच कितना होता है? 26 माइनस करूंगा तो 6 आएगा, इंटू एच कितना है आपका? 20 है, ये कितना था? 26 था, मल्टीप्लाई रेट कितना? 10 है। क्लियर? हाँ सर। चलिए मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड जो भी करना है कर लेते हैं। कैलसी पे उठा लो, 210 कर 10 से करूंगा तो 200 आएगा। प्लस मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई लेना है, 20 इंटू 2 10 200 और इंटू 6 कर दूंगा, डिवाइड बाई 26 करूंगा तो आपका आंसर जो आएगा वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ वो चीज़ 444 का आपका जो बोनस आ रहा है 46.15 आ रहा है, 46.15। कैलसी पे मैच कर लेना आप लोग क्या आ रहा है, एंड प्लस करूंगा तो 246.16 है। बिल्कुल सर क्लियर है। बट सर आपने हैशटैग नंबर 5 में बताया था डीए भी ऐड करना। जो बच्चों को याद हुआ तो उनको क्लियर है कि मतलब प्रॉपर चल रहे भाई, प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त चल रही है। मैंने बोला था कि जो आपका हेल्थ से प्लान आएगा उसमें डीए जोड़ देना। क्या जोड़ने के लिए बोला सर? डीए। तो सर डीए का फॉर्मूला फिर से अप्लाई करना है क्या? नहीं, डीए की वैल्यू हर जगह सेम आती है, हर जगह सेम आती है। तो डीए कहां पे किए थे, कहां पे किए थे, कहां पे किए थे? तो सर ये 100 ही तो बार बार आ रहा है, 100 ही तो आ रहा है, तो डीए मतलब 100 ही तो आएगा यहाँ पे भी। एंड डीए मतलब बी केस ले रहा हूं तो बी मीन्स डीए यहाँ पे आएगा 100 ही। क्लियर? हाँ सर 100, बार बार उसको करने की जरूरत नहीं क्योंकि 100 ही आएगा, आप करके देख लेना। तो ये ऐड करने के लिए आपने बोला था, मतलब सी पार्ट मतलब जो इनकी टोटल कमाई होने वाली है कितनी होगी सर? आपने बोला a प्लस बी इक्वल टू सी मीन्स आया। तो आपका a कितना सर? 230 है, ये कितना सर? 100 है, 330। तो यहाँ पे भी वही कर दो ना भाई। कैसे? टोटल अर्निंग कितना हो रही है? तो आपने बोला a प्लस बी, बिल्कुल कर दूंगा। a कितना सर? 246.16 प्लस करूंगा 100 तो 346.16 आंसर आएगा। मैच कर लेना। क्लियर सर? अब ध्यान से देखना समझना, मैंने बोला 555 खुद से करना है। मतलब डीए तो वहां भी कॉमन रहेगा, 100 ही आएगा, बट चेंज क्या करना है? ध्यान से देखो, चेंज सिर्फ आपका क्या होगा सर? ये चेंज होगा और कुछ नहीं चेंज होगा। क्या चेंज होगा सर? यही चेंज होगा। क्या आएगा यहाँ पे सिर्फ आपका 30 दिया वही चेंज होगा, बाकी सब तो कॉपी पेस्ट होगा। कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे। जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है आंसर मैच लिख देता हूँ, मैच कर लेना। सॉल्व करना है कंपलसरी, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ध्यान रखना। जो भी बच्चे सीरीज के साथ जुड़े हैं प्रैक्टिस करेंगे साथ में। 300 आ रहा है टोटल वो, एंड 350 आएगा फाइनल आंसर। मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, ये 330 आया था तो इसमें फाइनल आंसर आएगा 350। फाइनल मतलब ये टोटल बता रहा हूँ डीए ऐड करके। एंड इसकी अगर बात करूं मैं तो 366.67
ये आएगा आंसर। प्रैक्टिस करना है, मुझे नहीं लगता कि ये देखो ध्यान से, अगर ये चीज बता दिया ऑलरेडी क्या चेंज होगा वो भी बता दिया, तब इससे आसान सा काम और क्या हो सकता है। इस टाइप के सम एग्जाम में बनते हैं, इस टाइप के सम एग्जाम में बनते हैं, ध्यान से रखना है, प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि ये सम इस तरीके से आएगा तो 15 मार्क्स का वेटेज लेके आएगा, 8 से 1 नहीं है, सीधा 15 नंबर का क्वेश्चन बना देगा। और 15 नंबर आप लोग खुद से देखो कैसे आपकी झोली में आ गिरेगा। कैसे सर कोई हार्ड लेवल था? बिल्कुल नहीं था सर। इसमें क्या करना था आप खुद देखो, कुछ नहीं, सिर्फ इसमें एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई रेट कर दूंगा, डीए दिया डी ऐड कर दूंगा, और तो कुछ किया नहीं, क्योंकि इसमें बोनस वगैरह की बात नहीं होती। बोनस इंसेंटिव्स की बात ये दोनों करते हैं, तो कर दिए, टोटल आया, आंसर हो गया। बस वही काम क्या करने के लिए बोला? 2 बार। तो सम इजी है, ध्यान से रखना, सम में तो कुछ हार्ड नहीं, बस वही काम हमको 2 बार करना, जो 1 बार कर रहे थे वही काम 2 बार करना है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए वीडियो फिर भी थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है, बिना सोचे समझे सीधा कॉमेंट बॉक्स खुला है, कर दो कॉमेंट फटाक से कि सर क्या डाउट क्या कंफ्यूजन है। एंड वीडियो अच्छी लग रही है तो अच्छी अच्छी तारीफ भी कर दिया करो। TY BCom के बच्चे वीडियो नहीं जाते तो अच्छे अच्छे कॉमेंट कर देते हो, सर वीडियो कब आएगी कब आएगी कब आएगी। एंड जब वीडियो आ जाती है तो कोई अच्छे अच्छे कमेंट नहीं ऐड करते हो सर, कि हमारे लिए इतनी मेहनत करो, कुछ तो अच्छा कमेंट किया करो। कितनी मैं सोचो आप लोग कितनी रिक्वेस्ट क्या की जा रही है आपसे, डिमांड क्या की जा रही है आपसे, सिर्फ इतना लाइक करना है, छोटा सा कमेंट कर देना, बहुत बड़ा कमेंट नहीं, छोटा सा कमेंट करने में कितना टाइम जाएगा। एंड चैनल का लिंक सिर्फ कॉमर्स सेक्शन को ही शेयर करो, ये भी सजेशन है, किसी को शेयर करके बेनिफिट नहीं, सिर्फ कॉमर्स को करो जिनको इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग नेक्स्ट मीन्स आगे पार्ट बढ़ाएंगे आपका हेल्थ एंड रोवन प्लान, जब तक आपके माइंड में फिट नहीं हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।